नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम और आप देख रहे हैं डॉक्टर कृषि। अगर आपने धान की रोपाई कर दी है और 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपके खेत में सावां, मोथा, चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवार तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दूब घास तेज़ी से बढ़ रही है, जंगली पालक ज़्यादा बढ़ रही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन जिसने किसानों के खेतों में बहुत अच्छे परिणाम दिए हैं। यदि सही समय और सही तरीके से इसका प्रयोग किया जाए तो एक ही बार में अधिकांश खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण मिल जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कौन सी दवा डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, कैसे डालनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले समझिए खरपतवार क्यों हटाना ज़रूरी है। किसान भाइयों, धान की रोपाई के पहले 30 से 45 दिन फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इस समय खरपतवार बढ़ जाता है तो वे फसल के साथ खाद, पानी, धूप एवं पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, लड़ाई करते हैं। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। कई बार 30 से 70% तक आपका उपज घट जाती है। इसलिए समय पर खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं दवाओं की। आज जिस कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं उसमें 3 दवाएं हैं। पहला है विप सुपर, 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ इसकी डोज है। यह प्रमुख रूप से सकरी पत्ती यानी घास वर्ग के सभी खरपतवारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। दूसरी दवा है एडोरा। इसका डोज है 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ यानी 100 ml प्रति एकड़ आपको छिड़कना है। यह चौड़ी पत्ती वाले सभी खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण देती है। और तीसरी दवा है काउंसिल एक्टिव, 90 ग्राम प्रति एकड़ इसकी डोज है। यह विशेष रूप से मोथा तथा अन्य कठिन खरपतवारों के लिए प्रभावी रहती है। अगर 10 दिन के भीतर ही इसका छिड़काव कर दिया जाए तो और बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। 3 दवाएं मिलाने का फ़ायदा। जब इन 3 दवाओं का सही मात्रा में प्रयोग किया जाता है तो खेत में मौजूद सकरी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार एवं मोथा, तीनों प्रकार के खरपतवारों पर एक साथ प्रभावी नियंत्रण मिलता है। यही कारण है कि कई किसान इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं और कर भी रहे हैं। अब बात आती है कब डालें। इस कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा समय होता है धान की रोपाई के 15 से 20 दिन बाद। इस समय अधिकांश खरपतवार छोटी अवस्था में रहते हैं और दवा का असर बहुत अच्छा हो जाता है। ज़रूरी बात, कैसे डालें। सबसे पहले स्प्रे टैंक में आधा पानी भरें। अब काउंसिल एक्टिव 90 ग्राम अच्छी तरह घोलें। इसके बाद एडोरा 100 मिलीलीटर मिलाएं और अंत में विप सुपर 250 मिलीलीटर मिलाकर अच्छी तरह घोलें। इसके बाद आवश्यक मात्रा तक पानी भरकर पूरी खेत में समान रूप से छिड़काव करें। देखिए, ये बड़े टैंक की बात किया जा रहा है। नैपसैक स्प्रेयर यानी जो 17 लीटर या 19 लीटर वाला आता है उसकी बात नहीं किया जा रहा है। आप लोग दवा की मात्रा जोड़ के ही डालें। अब बात आती है खेत में पानी कितना होना चाहिए। दवा डालते समय खेत में लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। दवा डालने के बाद कम से कम 24 से 48 घंटे तक खेत का पानी बाहर नहीं निकलने देना है। इससे दवा खरपतवारों पर बेहतर काम करती है। परिणाम आपको कब मिलेगा? आमतौर पर 5 से 7 दिन बाद खरपतवार पीले पड़ने लगते हैं। 10 से 15 दिन बाद अधिकांश खरपतवार सूख जाते हैं और धान की फसल आपकी तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। अब कुछ गलतियां जो किसान भाई कर देते हैं, जैसे तेज़ हवा में स्प्रे नहीं करना है। बारिश की संभावना हो तो दवा आपको नहीं डालनी है, क्योंकि इससे आपका जो दवा रहेगी वो दूसरे खेतों में भी चली जाएगी और आपका नुकसान हो जाएगा। अनुषंगिक मात्रा में ही दवा डालें, अधिक दवा आपको नहीं डालनी है जिससे इसका असर उल्टा ना हो जाए। सूखे खेत में स्प्रे नहीं करना है आपको। दवा डालने के तुरंत बाद खेत का पानी बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने देना है। किसान भाइयों, यह कॉम्बिनेशन मिश्रित खरपतवारों के नियंत्रण के लिए व्यवहारिक रूप से अच्छा परिणाम दे सकता है, लेकिन हर खेत की खरपतवार प्रजातियां, मिट्टी, उपलब्धता के लेबल के निर्देश अलग हो सकते हैं। इसलिए दवा का प्रयोग लेबल क्लेम और कृषि वैज्ञानिक की सलाह के अनुसार ही करें तथा किसी भी टैंक मिक्स को बड़े क्षेत्र में प्रयोग करने से पहले छोटे हिस्से में परीक्षण करके एक बार ज़रूर देख लें। और सबसे ज़रूरी बात है कि स्प्रेयर मशीन को अच्छी तरह साफ़ करके तभी मिश्रण बनाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें
और डॉक्टर कृषि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपके खेत में ऐसे खरपतवार हैं जो दवा डालने के बाद भी नहीं मर रहे हैं तो उसका फ़ोटो कमेंट में भेजिए। मैं अगली वीडियो में उसका वैज्ञानिक समाधान बताऊंगा। मैं हूं डॉक्टर महेंद्र प्रताप गौतम। जय जवान जय कृषि विज्ञान।